नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कुसंग क्या है? वो संग जो हमें स्वाभाविक रूप से ही अच्छा ना लगे। हमारी जो अंतर आत्मा है या जो जीवात्मा है, वहाँ से एक ऐसा एहसास हो कि ये ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है, जिसे आप आत्मा भी कहते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वच्छ है, साफ है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है और उस पर दाग लग भी नहीं सकता है। लेकिन वो अंदर से मैसेज जरूर भेजती है कि ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। वहाँ से बार बार मैसेज आता है। हम कोई भी कुसंग करते हैं, असंग करते हैं या कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो परमपिता परमात्मा एक मैसेज उस हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसके माध्यम से भेजते हैं। और वो जो जीवात्मा है वो प्रभु का ही अंश है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। दूसरी भाषा में वो पानी की वो शुद्ध बूंद है जिसके अंदर संसार की अन्य किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं है। तो प्रश्न क्या है कि कुसंग क्या है? कुसंग का अर्थ यह नहीं है कि हम चोर, डाकुओं, जेब काटने वाले, कातिल, जुआरी, शराबी या असामाजिक तत्वों से दूर रहें। बल्कि इसका सीधा अर्थ यह है कि हम उन लोगों से दूर रहें जो ना ही ईश्वर को मानते हैं, ना ही उस परम शक्ति से डरते हैं। क्योंकि ईश्वर से डरने से ही हम कुसंग से बच सकते हैं। भयबिन होए न प्रीति। यदि हम परमपिता परमात्मा से नहीं डरेंगे तो हमें उससे प्रेम भी नहीं होगा। हम उससे नहीं डरेंगे तो फिर हम निश्चित रूप से कुसंग की ओर जाएंगे। ईश्वर को ना मानने से बड़ा कुसंग कोई और हो ही नहीं सकता। और जो इस कुसंग को करता है, इस असंग को, इस कुसंग को जो करता है, उसमें सभी गुण अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। जो परम पिता परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते, हम सभी को उनका त्याग हंसते हंसते बड़े गौरव के साथ कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे शहीद भगत सिंह ने आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था। जब हम कुसुम छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? हम खाली तो बैठ ही नहीं सकते। हमारा स्वभाव खाली बैठने का है ही नहीं। हमें तो हमेशा किसी न किसी का संग चाहिए होता है। तो जब हम कुसंग छोड़ देंगे तो हम ऐटोमेटिक सत्संग में प्रवेश कर जाएंगे। यह नियम है। इक घड़ी आधी घड़ी, आदि ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। जब एक घड़ी सत्संग करने से, यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, जब एक घड़ी सत्संग करने से करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं, तो एक साल तक कुसंग करने से कितने सारे अपराध हमारे खाते में जमा होते होंगे, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मात्र 24 मिनट सत्संग में बैठने से करोड़ों अपराध समाप्त हो सकते हैं, तो एक साल तक कुसंग करने से हमारे भीतर क्या स्थिति होती होगी। कितने सारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों अवगुण हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। साधु संग अंतर पड़े, यह मति कभू न होए, कह कबीर तीन लोक में, सुखी न देखा कोई। जो साधु संग के अंतर से, साधु संग अंतर पड़े, यह मति कभू न होए। जो साधु संग का जो गुण होता है, स्वभाव होता है, जो हमारी शिक्षा मिलती है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से दूर भागना पड़े, भागना चाहे, साधु संग के एसोसिएशन से दूर होने की कोशिश करे, तो ये मति उसके अंदर जैसी आए तो उसे दूर करनी चाहिए। क्योंकि साधु संग का जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़्यादा पावन पवित्र होता है।
कहे कबीर तीन लोक में सुखी ना देखा कोई। और जो साधु संगत को छोड़ देते हैं, यानी जो सत्संग में नहीं जाते, जो सत्संग में नहीं रहते, ऐसा कोई नहीं देखा हमने जो सुखी हुआ। सुखी होता ही वो है जो सत्संग करता है। सत्संग माने जो प्रभु का संग करता है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। जो साधक हैं जाग गए, हीरा जन्म पहचान, बिना संदेह भक्ति करें, मिलेंगे अवश्य भगवान। बस ये पहचान जाते हैं जो कि यह तो जन्म हीरा जन्म है, और इसी जन्म से हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी, बाकी किसी योनि में प्राप्ति नहीं होगी। जिसके अंदर ये जागृति पैदा हो जाती है कि हीरा जन्म परमात्मा ने दिया ही इसलिए है कि तुम मेरे घर में वापस आ जाओ, ऐसा जो दिल का दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो बस बिना वक्त संदेह भक्ति करेंगे, मिलेंगे अवश्य भगवान। जो बिना संदेह के और दृढ़ता से उस परमपिता परमात्मा को भजते हैं, उसका नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती ही है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।